नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, YouTube पर पहली बार आज मैं ऐसी साधना आपको बताने जा रहा हूं जो साधना है मनोरथा योगिनी की। पूरे YouTube पर खंगाल लेना, आपने नाम भी नहीं सुना होगा मनोरथा योगिनी का। आपको हमारा वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा यह साधना और इनके बारे में जानने के लिए। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं मैं उसका हूँ। यदि आपको अपनों ने धोखा दिया है अथवा आपको परायों ने धोखा दिया है तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। हमसे बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच का है। यदि आप सच्चा, पवित्र, निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं अथवा देना चाहते हैं तो आपका स्थान मेरे लिए मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। कोई भी हो भाई बहन। और हमारा नंबर भाई 9305 63 71 73। इसी नंबर पर कॉल करें। बहुत लोग नंबर पूछते हैं कि हिंदी में बोलो, इंग्लिश में बोलो। अरे भाई 63 71 मतलब 9305 63 71 73 यही नंबर है। 9305 63 71 73। इसमें कौन सा कठिन है? तो मेरे प्रिय भाई बहनों, नंबर यही मैंने दिया, कोई दूसरा नंबर अभी तक नहीं दिया है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल आप सबसे निवेदन करता हूँ, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे ज़रूर जुड़ें। यदि आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन कृष्णा दल में। ये कृष्णा दल हमारा आपका सबका एक परिवार है। आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से कोई दिक्कत नहीं, आप हमारे दियो ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। मैं एक राष्ट्रीय संत महामंडलेश्वर हूँ प्रिय भाई बहनों, लेकिन आप सबका सेवक हूँ। आप सबका मतलब आप सब हमारे हैं, मैं आप सबका हूँ। आप हमसे कोई भी समस्या हो जुड़ सकते हैं। और अगर आप धार्मिक विचार रखते हैं, अगर आप आध्यात्मिक विचार रखते हैं या आप देश हित में, राष्ट्र हित में कुछ कार्य करना चाहते हैं तो भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, मेरा साथ दे सकते हैं तन मन धन से। मैं आपको मनोरथा योगिनी के बारे में बता दूं। पहले मनोरथा कौन है? ये मनोरथा एक ऐसी योगिनी है कि मनोकामनाएं उत्पन्न करती हैं बहुत ज़्यादा आपके मन में, और उसके बाद में उन मनोकामनाओं को पूरा भी करती हैं। जैसे लोग कहते हैं ना मेरी मन की बहुत इच्छाएं हैं, तो मन की इच्छाएं बहुत उत्पन्न करती हैं ये, लेकिन उन इच्छाओं को पूरा भी वही करती हैं, संपूर्ण करती हैं पूरा। ये इनकी विशेषता है, इसलिए इनका नाम है मनोरथा योगिनी। ये साधना मुगलिया शासन में नष्ट हो गई थी दुर्भाग्यवश, जो आज मैंने आपके सौभाग्य से, अपने सौभाग्य से आज मैं आप सबके सामने ये साधना ला रहा हूँ। लेकिन उससे पहले मैं कुछ ज़रूरी बात बता दूं, क्योंकि षड्यंत्रकारियों से भी बचना है। मैंने सुदर्शन चैनल पर सुना है, सुदर्शन चैनल पर, और सुना है मैंने 24 जुलाई 2025 में एक मेरठ में मंदिर में साधु बन के कृष्णा नाम बता के रह रहा था व्यक्ति। जब शिवरात्रि पर उसने चोरी की भंडारे के समय दान पात्र से पकड़ा गया, मारपीट में कबूला, तो वो कृष्णा नहीं था, वो जिहादी मुसलमान और सीतामढ़ी का, बिहार का था। वो बिहारी सीतामढ़ी वाला मुसलमान था, जिहादी था, मतलब बिहारी नहीं था, जिहादी। क्योंकि ये बिहारी बंगाली तो केवल हिंदुओं के लिए लागू होता है शब्द। मुसलमान जो हैं उनका केवल ज़्यादातर जो होते हैं, जो कुरान को मानते हैं वो जिहाद ही करते हैं, और जो कुरान को जानते हैं वो जिहाद नहीं करते हैं। फिर जो कुरान को जान जाते हैं वो फिर इस्लाम को ही छोड़ देते हैं, और जो कुरान को मानते हैं तब तक वो तो भाई जिहाद करेंगे, हर प्रकार की जिहाद। इसको क्या नाम दिया जाएगा पता? संत जिहाद। जैसे आपने लब जिहाद और दूध जिहाद, मल जिहाद, मूत्र जिहाद, थूक जिहाद सुना होगा, ऐसे ही ये है संत जिहाद। यानी संत का भेष धारण करके और खुद हिंदू नाम बता के और हिंदुओं को ठगना, ये संत जिहाद हो रही है बहुत ज़्यादा। और मंत्र जिहाद भी चल रही है, तंत्र जिहाद भी चल रही है, मज़ारों के बहाने से।
इन सब से जागना होगा हिंदुओं को और समझना पड़ेगा अगर बचना चाहते हो तो। नहीं तो एक सूअर का, सड़ा हुआ सूअर का विष्टा में पलने वाला एक कीड़ा है जिसका नाम है एस.टी. हसन। वो सूअर की विष्टा में पलने वाला कीड़ा जो है सपा का पूर्व सांसद था पहले, मतलब सांसद था कभी, अब वो पूर्व सांसद हो गया है इस समय। उसने सभी हिंदुओं को कहा है कि अपनी बहन बेटियां ओबीसी को सौंप दो, उनको जीजा बनाओ। उस सूअर की विष्टा में पलने वाले कीड़े को नहीं पता कि हिंदू तो पहले ही से ही मुसलमानों की जीजा हैं भाई, तुमको जीजा क्या बनाएंगे। जीजा की परिभाषा भी तो पहले समझ लो। विश्वास नहीं तो सुदर्शन चैनल पर जन संवाद में देख लेना, 24 जुलाई के में 8 बजे वाले में आपको पता चल जाएगा कि कितनी लड़कियां पहले मुसलमानों की हिंदुओं को ब्याही गई थी और मर्जी से ब्याही गई थी। ये नहीं हिंदुओं ने किसी को ज़बरदस्ती नहीं किया है। हिंदू अगर ज़बरदस्ती करने पे आ जाए ना तो पूरा संसार हिंदू बन जाए फिर। लेकिन हिंदू खुद सेकुलर सुअर हिंदू है जो कि वो मतलब अच्छे के साथ भी नहीं खड़ा हो पाता है, और वो लोग अपने बुरे के साथ खड़े हो जाते हैं, इसलिए वो लोग कामयाब हैं। नहीं तो 1400 वर्ष पहले इन्हीं जो मजहब चला हुआ और विश्व में दूसरे स्थान पर आ गया, ईसाई फर्स्ट स्थान पर है। अभी 2025 साल हुए चले ईसाई रिलीजन को, और पहले पूरे सनातन पूरे विश्व में थे। तो सनातनियों की कमी से, सनातनियों की सुस्तीपन से सनातन का पतन हुआ है, और आज भी सनातनी आलस में रहते हैं, और इसीलिए सनातनी लोग पतन की तरफ जा रहे हैं। मतलब तो अगर पतन से बचना है तो एस.टी. हसन जैसे कीड़ों को, सुअर की विष्टा में पल्ले वाले कीड़ों को समाप्त ही कर देना चाहिए कायदा में। हमारे सनातन धर्म में, हमारे भारत में माता सीता के प्रति जो गलती हुई रावण के द्वारा, हालांकि रावण ने तो जानबूझ की थी भगवान राम जी के हाथ से मरने के लिए, तो रामायण हो गई। महाभारत में द्रौपदी के प्रति चीरहरण से लेके सब आपको पता ही है, उसी के कारण महाभारत हुआ। और आज ना जाने कितनी सीताएं, ना जाने कितनी द्रौपदी माताओं बहनों की लाज ये जिहादी सुअर लूट रहे हैं, और फिर भी वो जिंदा घूमते हैं और उन पर कार्रवाई भी नहीं होती है, और माननीय साहब कह देते हैं, माननीय साहब उनका पक्ष और कर देते हैं, क्योंकि वो माननीय साहब को मोटी रकम देते हैं। तो ऐसे जिहादी सुअरों से भी बचना चाहिए और समझना चाहिए ऐसे सुअरों को। पता नहीं हिंदुओं को क्यों नहीं समझ में आता, जबकि बड़े बड़े हर विभाग में पकड़े जा रहे वो हिंदुओं के प्रति घृणा, द्वेष, नफरत ही रखते हैं और हिंदुओं को मिटाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो फिर मजदूर हो, चाहे फिर वो नेता अभिनेता हो, और चाहे फिर कोई अधिकारी हो, शासनिक प्रशासनिक। अभी गाजियाबाद में एक थाना अध्यक्ष रहा, क्राइम ब्रांच का अधिकारी रहा, और छांगूर से उसका रिलेशन था और धर्मांतरण कराने में लिप्त था, हिंदू पीड़ितों को धमकाने में माहिर था, सस्पेंड किया गया। ऐसे कई ना जाने कितने जिहादी हैं। एक जज जिहादी ने कहा था मेवात में, किसी मुस्लिम ने कहा कि सामने वाले ने मुझे ऐसा बोला, तो कहा कि तुम उसकी गर्दन उड़ा के क्यों नहीं आ गए, मैं तुमको बचा लेता अगर तुम गर्दन उड़ा के आ जाते। ऐसा जज के पद पर बैठा हुआ जिहादी जज कह रहा है मुसलमान से, फिर भी हिंदुओं की आंखें नहीं खुलती। कब खुलेंगी? कुछ तो ऐसे हिंदू हैं उनकी आंखें फूटने के बाद भी नहीं खुलेंगी, उनकी फोड़ भी देंगे वो लोग तब भी नहीं खुलेंगी। कुछ ऐसे भी हिंदू हैं उनमें से। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये सारी बात आपको समझनी पड़ेगी। डिम्पल यादव, हालांकि मैं तो खैर सम्मान करता हूँ माताओं बहनों का, सभी का, और करना भी चाहिए, हमारे सनातनियों में ऐसे संस्कार हैं। डिम्पल यादव वहाँ मैंने सुना है सुदर्शन चैनल पर गई हैं मजार में, मतलब मस्जिद में गई, अंदर मस्जिद में जाना महिला का अलाउ नहीं है, मस्जिद में वो गई। तो उसी के खिलाफ मुसलमानों लोगों ने कई वीडियो बना के डाले, मैंने सुना है सुदर्शन चैनल पर, क्योंकि वो बुर्का भी नहीं पहन गई थी, और भाई पहली बात जाना भी अलाउ नहीं है। मज़ार पे जाती हैं लेकिन मस्जिद पे जाना महिलाओं का अलाउ नहीं है मुसलमानों के यहाँ।
पता नहीं हिंदुओं की आँखें कब खुलेंगी, कब दिमाग खुलेगा, ईश्वर जाने। अब मैं आपको मनोरथा योगिनी के बारे में बता देता हूँ। जैसे मैंने बताया है कि इनकी ये विशेषता है, इनकी पूजा पद्धति, इनका स्त्रोत, इनका कवच, इनके कई मंत्र होते थे, लेकिन मुगलिया शासन में नष्ट कर दिए गए। और देखिए, हिंदुओं को कमज़ोर एक जगह से नहीं किया गया, उनके मंदिरों पर आघात किया गया, उनके शास्त्रों पर आघात किया गया, जो वो शास्त्र पढ़ते थे, उनके शस्त्रों पर आघात किया गया, शस्त्रों से हीन कर दिया हिंदुओं को, अस्त्र शस्त्र से हीन। हालांकि मैं तो हेमंता सरकार को बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने फैसला लिया है, असम सरकार ने, कि हिंदुओं को हथियार बांटेंगे, लाइसेंस बांटेंगे। ऐसा ही योगी आदित्यनाथ जी को भी करना चाहिए, ऐसा ही सभी जगह करना चाहिए। हेमंता सरकार को, हेमंत शर्मा जी को बार बार मतलब धन्यवाद है, जिन्होंने ऐसा फैसला लिया है असम के हिंदुओं को हथियार बांटने का। वो भी तब लिया है जब वहाँ के 11 जिला हिंदुओं से अल्पसंख्यक होकर के और मुस्लिम बाहुबल बन गए, जबकि पहले असम में मात्र 3% असमिया मुसलमान थे, और अब 30% मुसलमान वहाँ बांग्लादेशी आ गए, यानी 33% मुसलमान हो गए वहाँ असम में। तब उनको फैसला लेना पड़ा। तो यही काम माननीय योगी आदित्यनाथ या आदि जो भी और हैं, धामी सरकार हैं, मोहन जी हैं, राम भजन जी हैं, या फिर विष्णुदेव हैं, या आदि, सभी को ये फैसला ले लेना चाहिए। तो फिर हिंदुस्तान शायद बच जाए, शायद हिंदू बच जाए, हिंदुओं को हथियार बांटें लाइसेंसी। नहीं तो फिर एसटी हसन जैसे कीड़े अभी तो भिनभिनाए हैं केवल, फिर वे घर में भी घुसेंगे और घुसते भी हैं। और मैंने सुदर्शन चैनल पर सुना है 13 लाख हिंदू महिलाएं गायब हैं, लापता हैं, सरकारी आंकड़े हैं। ये कुछ ऐसी भी हैं जो अपनी लोक लाज के कारण छुपा देते हैं, कुछ लोग बताते नहीं, कुछ लोगों की फरियाद नहीं सुनी जाती है, उनको धमका भगा दिया जाता। तो मान लो हम जाकर 13 नहीं 15 लाख महिलाएं ऐसी गायब हुई होंगी हिंदुस्तान से। लेकिन ना जाने क्या दुर्भाग्य है, जो कि न तो जनता चेत रही अभी, न सरकार चेत रही। मेरे प्रिय भाई बहनों, आंशिक रूप से चेतना आएगी तो नहीं काम चलेगा, पूर्ण रूप से चैतन्य होना पड़ेगा, तभी काम हो पाएगा। तो मनोरथा योगिनी की साधना करें। मैं आपको बता रहा हूँ साधना, ये साधना पहली बात तो रात्रिकालीन है, रात्रिकालीन साधनाएं होती हैं सभी योगिनियों की। और अगर आप शाकाहारी हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर मांसाहारी हैं तो लाइफ टाइम के लिए पहले शाकाहारी बन जाइए, संकल्प लीजिए, उसके बाद फिर साधना करिए। साधना काल में ब्रह्मचर्य व्रत, एक टाइम भोजन, भूमि शयन परम आवश्यक है। साधना काल में खोया की मिठाई का प्रसाद रखें, पंचमेवा का प्रसाद रखें, और साधना के बाद प्रसाद खुद खा लें, परिवार में भी बांट सकते हैं। 1 लोटा जो जल रखेंगे साधना में, वो नीम के वृक्ष पर या और किसी भी वृक्ष पर चढ़ा दें, बड़े वृक्ष पर। और इसमें आसन आपका लाल या पीला या काला, दिशा पूर्व या उत्तर या दक्षिण। आसन माला इसमें रहेगी रुद्राक्ष या लाल चंदन या लाल हकीक। रुद्राक्ष की अति उत्तम है, काला हकीक भी चल सकता है, पीला हकीक भी चल सकता है, स्फटिक मोती या सफ़ेद चंदन भी चलेगा, लाल चंदन भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। जाप कम से कम 1.25 लाख जाप करें, लेकिन दीक्षा लेके साधना करें। बिना दीक्षा के कभी भी किसी भी साधना में सफलता नहीं मिलती है। गुरु ऐसा हो शिष्य से कुछ भी ना ले, लेकिन शिष्य भी ऐसा हो गुरु को सब कुछ दे, गुरु के लिए पूर्ण समर्पित रहे, गुरु पर पूर्ण विश्वास करे। गुरु की छप्पर फाड़ कृपा होनी चाहिए, तभी ऐसी साधनाएं सफल होती हैं। गुरु ऐसा हो जिससे अपने मन की सारी बात कह सकें, अपना सुख दुख भला बुरा पाप पुण्य सब कुछ बता सकें अपना, ऐसा सतगुरु होना चाहिए मेरे प्रिय भाई बहनों, तभी ये साधनाएं सफल होती हैं। गुरु को देखा नहीं, गुरु से कभी बात नहीं हो सकती, टीवी पे देख के गुरु बना लिया, तो ऐसी गुरु साधनाएं क्या सफल कराएंगे, वो आपको भी नरक में ले जाएंगे, और खुद तो कहाँ जाएंगे मुझे नहीं पता। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, सोच समझ के साधनाएं कीजिए, सोच समझ के सतगुरु बनाइए, ना कि टीवी पर देख के या फिर मतलब जिससे बात नहीं हो सकती ऐसे को। सम्मान करिए, जो राष्ट्रीय संत सम्मान सभी का करिए, लेकिन सतगुरु ऐसा बनाइए जैसा कि मैंने बताया। अगर आपको वास्तव में कल्याण चाहिए तो, और नहीं तो भीड़ के पीछे से दुनिया भाग रही है, आप भी भाग जाओ साथ में, क्या दिक्कत है।
मेरा क्या जाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, 1.25 लाख जाप कम से कम करेंगे आप, और वचन लेने के लिए, प्रत्यक्षीकरण के लिए साधना वर्षों तक करनी पड़ती है, क्योंकि ये आदि शक्ति का एक रूप है मनोरथा योगिनी, कोई साधारण योगिनी नहीं है। जाप का 10 हवन करें, हवन का 10 तर्पण करें, तर्पण का 10 मार्जन करें, और मार्जन का 10 पवित्र ब्राह्मण पतिव्रता स्वासिनी स्त्रियों को भोजन करा दें, या फिर पवित्र ब्राह्मण कन्याओं को भोजन करा दें। कन्या या स्त्रियां किसी भी जाति वर्ग की हो सकती हैं भोजन कराने के लिए, लेकिन वो मन से तन से पवित्रों एवं शुद्ध शाकाहारी हों। अगर ऐसा ना हो संभव तो फिर उतनी गौ माताओं को भोजन कराएं, जरूर कृपा होगी। मनोरथा योगिनी के कई मंत्र हैं मेरे पास जो मैं आपको बताऊंगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, मनोरथा योगिनी का आपने नाम नहीं सुना होगा। मनोहरा तो नाम सुना होगा आपने, लेकिन मनोरथा का नाम आपने नहीं सुना होगा, जो मुगलिया शासन में नष्ट कर दिया गया था, जिनका पूरा विधान मनोरथा योगिनी तंत्र होता था, पूरा शास्त्र होता था मनोरथा योगिनी तंत्र, जो नष्ट कर दिया गया, जिसमें 7000 पेज होते थे एक भाग में, और ऐसे ही 7 भागों में होता था मनोरथा योगिनी तंत्र। तो मुगलिया शासन में कोई छोटा मोटा ज्ञान नष्ट नहीं किया गया। 0 0 0 माइनस करते चले जाएं, कितनी बार माइनस करूं तब भी उतना भी ज्ञान नहीं बचा। इस समय इतना नष्ट कर दिया गया। मैं आपको हमेशा बताया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, करिए साधना, और आप सबका चैनल है, हमारा नहीं है अकेले, इसलिए अपना चैनल समझ के इसको आगे बढ़ाइए, और सनातन धर्म की आवाज़ है इसलिए जन जन तक पहुँचाइए। चैनल का तो मोनेटाइज इसलिए ख़त्म किया गया कि मैं सनातन की बात करता हूँ। चैनल इसलिए फ्रीज किया गया, इसलिए हैक किया गया कि मैं सनातन की बात करता हूँ, लेकिन मैंने सनातनियों को जगाने के लिए चैनल बनाया, विश्वास दिलाने के लिए एक चैनल बनाया। सनातन के प्रति हमने पैसा कमाने के लिए चैनल ही नहीं बनाया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, करिए साधना और उठाइए लाभ, और जागते रहिए और दूसरों को भी जगाइए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव। वंदे मातरम। जय सनातन। जय हिंदू राष्ट्र। जय मनोरथा योगिनी की।